हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है। मेरी अग्नि परीक्षा जो है वो ख़त्म होने वाली है कल को। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, होना भी चाहिए। सबको अच्छे से रहना चाहिए, चाहे मुझे चाहने वाले हो, मुझे ना चाहने वाले हो। मुझे चाहने वालों से ज़्यादा ना चाहने वाले बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी जनसंख्या कम हो। चाहने वालों की कम होगी चलेगा, लेकिन जलने वालों की बढ़ती रहनी चाहिए ना। मुझे खुशी मिलती है कि यार, है ना, समझ रहे हो? आप लोग समझ भी नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। तो दगड़ियों, जैसे कि उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी नंद के बारे में। तो नंद तो मेरे बहुत हैं, है ना। मुझे चाहने वाले नंद मेरे पास बहुत हैं, कमी नहीं है। बट जिसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि भाभी आज इस तरह से वीडियो बनाना। तो मैंने उनके लिए बनाई हुई थी। और लगी ये मिर्च दूसरी वाली नंद को, क्योंकि जिसने मेरे साथ बुरा किया था, सबसे ज़्यादा बुरा। तो वो कहते हैं ना, पहाड़ी में एक कहावत है कि काकड़ अपना ही हगा और अपना ही तरा वाला हिसाब है। गलत उसी ने किया था तो धुआं उसी को जाके लगा, वो मिर्च उसी को लगी, आग का जो भाप थी उसी को जाके लगी, वो भयंकर उसी को क्यों लगी। और भी जो नंद लोग थे, उन्होंने तो बिल्कुल डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करके पूछा, भाई भाभी कहीं मेरे लिए तो नहीं बनाई ये वीडियो, है ना। अब उन्होंने मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया था, है ना। तो दगड़ियों, मिर्च उसी को लगी जिसने मेरे साथ गलत किया है, और लगनी भी चाहिए, है ना। और थैंक यू सो मच, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं पसंद तो बहुत ज़्यादा करते हो, तभी तो मेरी वीडियो देखते हो, तभी तो आप मेरी वीडियो ऐसे देखते हो यार। अच्छा लगता है मुझे, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। और मैं चाहती हूँ तुम मुझे ऐसे देखते रहो, है ना। मैं तो नहीं देखती भाई, तो मैं सॉरी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देखते रहो, कंटिन्यू ऐसे देखते रहो। आप नहीं भी देखोगे तो कोई ना कोई खानदान में एक कण तो होगा ही, वो आप तक पहुँचा ही देगा फिर भी, है ना। देखते रहो, ऐसे देखो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं भयंकर। मेरे को तो ऐसा कोई इतना टाइम भी नहीं है किसी के पीछे पड़ने का, लेकिन हाँ, लगी भाई, लगी ये मिर्च तो लगी, उसको बहुत तगड़ी वाली लगी है। तभी उन्होंने कल एक टारगेट भी दिया था कि क्या कहते हैं, पीठ पीछे वीडियो। भाई सामने वीडियो तो सब देख रहे हैं, पीठ पीछे वाली क्या बात है। जब मुझे टाइम होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी, है ना। पीठ पीछे नहीं बोलते हैं इसको, पीठ पीछे वो होता है जो चुगली आप करते हो पीठ पीछे, हम नहीं, ये मैं नहीं, मैं तो पूरी ऑल इंडिया पब्लिक देख रही है भयंकर। तो ये पीठ पीछे इसको नहीं बोलते, पीठ पीछे वो ठहरा जो आप लोग मेरे पीठ पीछे करते हो। तो इतना मिर्ची ना लगे आपको, आप बहुत अच्छे हो, ईमानदार हो, तो आपको बुरा क्यों लगा। और थैंक यू मोदी जी, आपने मेरी मतलब समाधान, समस्या का समाधान, आपके पास कितनी सारी एप्लीकेशन है, आपने फिर भी मेरी एप्लीकेशन सबसे पहले सुनी। इसके लिए धामी जी को और आपको तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना बनता ही है, क्योंकि भाई इतनी जल्दी अर्जी पहुंचना तो और किसी की बस की बात नहीं ना। लोग न्याय मांगते मांगते खुद मर जाते हैं, बट मुझे तो आपने न्याय बड़ी जल्दी दे दिया। खुशी है इस बात की। चलो, इंसान हर जगह से नहीं मरता है, ये है कि कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाने टिक गए हैं, अच्छी बात है। जिसने बुरा किया उसी को मिर्ची लगी, अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। और दूसरी बात, आप मुझे ऐसे देखते रहो, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं हुई ऐसी। आई लव यू। मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसे घूर के देखते रहो भाई जानी, है ना। ऐसे आप मुझे देखते रहो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब मैं कहीं भी कुछ भी करती हूँ तो आप ऐसे तिरछी निगाहों से देखते हो ना, अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा। आपकी ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, आई लाइक इट। मतलब ऐसे ही करते रहा करो यार, ऐसे रहा करो आप, है ना। आप बहुत ज़्यादा करीब से जानते हो ना मुझे, बहुत ज़्यादा करीब से जानते हो आप, इसलिए तो बार बार टारगेट बनाते हो कि हाँ हम इसके यहाँ पर सीने में छुरा घोंपेंगे। बट आपको नहीं पता, आप होंगे अपने वहाँ के दाग द फायर, हम सीधे कर देते हैं फायर, ठीक है। हम ये बात ना कहीं नहीं लेके जाते हैं, हम सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं। आई बात समझ में। और दूसरी बात, आप भी बना लो वीडियो, आपको नहीं आता क्या चुगली करने के अलावा कुछ। तो मैं कह दूँ आपको, जानी आपके लिए नहीं थी ये वीडियो, लेकिन आपने फिर भी मुझे डायरेक्ट बोला है, मेरे बच्चों को ये शुभ समाचार दिया है, तो मुझे मेरे लिए बनाना ज़रूरी हो गया था। तो आप कह रहे थे ना कि मेरी फ़ोटो भी लगा लिया करो यार चर्चे में,
तो हमें इतनी शौक नहीं है यार। आप पहले से चर्चे में ही हो, आप पहले से चर्चे में हो तो आप आराम से पर्चे फाड़ते रहिए। हम आपको पता तो है ना, आपकी भी पूरी फैमिली वाले देखते हैं मेरी वीडियो तो भाई वहाँ भी पर्चे फट रहे हैं आपके नाम के तो आराम से, हाँ आराम से, ये मत सोचिएगा कि इसका कोई नहीं है। काली माँ है ना मेरे साथ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतने संस्कार दिए ना, इतने संस्कार कि मुझे ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए मुझे कीचड़ में पत्थर मारने का भी शौक़ नहीं है। तो और दूसरी बात, अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे देखते हो। आप नहीं भी देखोगे तो आपका कोई अंश और कण तो होगा कि यार भाई देख, आज ऐसी वीडियो बनाई है, ये देख ये देख ये देख। तो मैं चाहती हूँ ऐसी रहे हर किसी की ज़बान पे मेरे ही चर्चे रहे। मैं चाहती हूँ हमेशा चर्चों में रहना चाहती हूँ मैं आपके ज़बान पे, ठीक है? आप कितना भी टारगेट कर लो, कितना भी टारगेट कर लो, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप लोग मजबूर कर ही रहे हो वीडियो बनाने पे, तो मैं बता दूं आपको कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए। हम ऐसे किसी का हक मार के नहीं खाना चाहते हैं। जैसे आप लोग टारगेट बनाते हो ना एक अकेली औरत को परेशान करने का जरिया ढूंढते हो कि हम कैसे परेशान करें और मतलब कैसे इसका जीना हराम करें, है ना? मुझे नहीं आता यार। मेरी भी तो 2 भाभियाँ हैं, मुझे एक बहू और एक भाभी है। आज कभी कमेंट में बता दे कि उन्होंने कि आज की डेट में मैंने उनके साथ कभी बुरा किया हो, कभी नहीं। क्योंकि देखो कोई लड़की है, हम अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हैं, किसी के घर में आते हैं, उसको अपना बनाते हैं, सब कुछ हमारे लिए वही हो जाता है। देखो अच्छी बात है ना? तो हमारे घर भी कोई आ रही है दूसरे की लड़की, तो हमें भी उसको इज्जत मान सम्मान देना उतना ही हक बनता है। अगर आप उसको बार बार मानसिक तौर पे हर हमेशा टॉर्चर ही करते रहोगे तो आप उसके लिए उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो भी आपको मतलब आपके साथ सही करे, है ना? सही करते 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 आप उसको हमेशा उंगली करोगे, परेशान करोगे, तो पता है ना आपको लास्ट में कौन सा रूप धारण होता है ना? तो मैं चाहती हूँ आप हमेशा ऐसे ही देखते रहो और सब देखो, लाइन बारी से देखो और सब देखो। समझ के, दसौनी खानदान की लड़की हूँ, बग्गा की शेरनी हूँ, शेरनी, ठीक है? ऐसी वैसी झाड़ू माडू की औलाद नहीं हूँ। आई एम ब्रांडेड, समझ रहे हो ना? ब्रांडेड ऐसी नहीं हूँ मैं किसी की औलाद जो आप समझ रहे हो ना। तो जिसको हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोले। नहीं, हिम्मत तो है नहीं आपके अंदर, क्योंकि एक अकेली औरत को जितना टॉर्चर करना है ना, बहुत कर लिया भाई, बहुत ज़्यादा। अब तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद मुश्किल है किसी को बकसना, मेरे लिए शायद मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना? तो मैं अच्छों के लिए अच्छी हूँ, बुरे के लिए बहुत अच्छी हूँ। मेरी एक ही खासियत है, मैं सबके लिए अच्छी हूँ, चाहे कोई मेरे लिए कितना भी बुरा करे। लाला कितना भी बुरा कर ले ना, मैं ऐसे ही मिलूँगी आपको स्माइल के साथ, चाहे कोई भी दुख दर्द क्यों ना हो। 16 साल इस फैमिली को दिए हैं, 16 साल यहाँ पर नहीं होते हैं। 16 साल का रिश्ता है मेरा मेरे पति के साथ, यहाँ पर नहीं है। हर एक फर्ज निभाया है, हर एक चीज़ बड़ी शिद्दत से निभाई है, हर एक किसी का कहा हुआ माना है। आज जो आप मेरे को मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर कर रहे हो ना ज़बरदस्ती, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाई थी, लेकिन आज आपके लिए ज़रूर बनाई है, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि यार कैसा भी हो, हम किसी भी परिस्थिति में होंगे ना, हम अपने ससुराल में खाएंगे। जहाँ मेरी डोली आई है उसी से मेरी अर्थी जाएगी, ये मेरा सिद्धांत है। बाकी मैं औरों का नहीं जानती हूँ। हर एक माँ अपने बच्चों के लिए जीती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, है ना? जो माँ इज्जत वाली होगी ना, वो अपने बच्चों के लिए करेगी और अपने बच्चों के लिए जिएगी। और दूसरी बात, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रखी हैं
हमेशा मतलब मेरी डिक्शनरी में मतलब जितने भी हैं आज तक के मैंने देख रखा है कि ज़्यादातर बड़ी बहू और बड़े लड़के के साथ मतलब बुरा होता है। देखा है मैंने, बहुत देखा क्या होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि लोगों के घर पे भी होता है, तो ये मुझे नहीं पता, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरा तो मानना ये है, देखो ये जैसे 5 उंगली है, ठीक है, 5 उंगली हैं, तो ये है तो बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं, लेकिन हम ये उंगली बढ़ी है, ठीक है, इसको काटे या इसको काटे, दर्द तो दोनों में एक समान होगा ना। दर्द तो इसमें भी और उसमें भी इतना ही होगा ना, कि मतलब क्या कहते हैं, जितना दर्द बड़ी उंगली काटने में होगा उतना छोटी उंगली काटने में भी होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जितना दर्द आपको बड़े लड़का पैदा करने में हुआ होगा उतना ही आपको छोटा लड़का पैदा करने में भी हुआ होगा, है ना। दर्द तो एक समान होता है माँ को, जब वो हमें इस दुनिया में लाती है, सब कुछ लाती है। तो मेरा तो मानना ये है कि जब हम पहली औलाद पैदा करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें पहली औलाद से और ज़्यादा लगाव होता है ना, क्योंकि उसी से हमें एक माँ बनने का एहसास मिलता है, सब चीज़ मिलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों इतनी नफ़रत भाई, क्यों इतनी नफ़रत कि कोई औलाद है, एक टहनी में एक जैसे फल आते जरूर है, कोई कांठी होता है, कोई माठी होता है, कोई कांठी होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है ना। तो वैसे ही है, एक लड़का मतलब इतना अचानक से इतना लाड़ प्यार हो जाता है आप लोगों का, और एक लड़का तुम्हारे लिए इतना बुरा हो जाता है। मतलब माँ बाप ही भेदभाव करते हैं बच्चों में। माँ, जिस घर का मुखिया ना, जिस घर का मुखिया ठीक होगा, उस जिस पेड़ का जड़ अगर मजबूत हो गया ना, उस पेड़ की टहनी को हिलाने की किसी की बस की नहीं, कोई आंधी आए तूफान आए, है ना। यही है, जिस घर का मुखिया अगर ठीक होगा ना, उस घर में कोई ना उंगली उठा सकता है, ना दूसरी लड़की आगे तुम्हारा घर तोड़ सकती है। यही होता है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरी तो भाई 4 लड़कियाँ हो जाएंगी, मैं खुश हूँ भाई। लड़का भाई एक ही होना चाहिए, है ना। माँ बाप बड़ा भेदभाव कर जाते हैं यार, भयंकर बहुत ज़्यादा भेदभाव कर जाते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, है ना। देखो, दहेज ही सब कुछ नहीं होता है। शादी करके ला रही है तो दहेज ही सब कुछ नहीं होता है। माँ बाप पैदा करके इतनी बड़ी लड़की आपको सौंप रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आज भी सब कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को अपने बेटे की और बहू की खुशी देखना ज़रूरी है ना। ये चीज़, उसके गुण देखो भाई, उसके, ना कि उसमें अवगुण निकालने की कोशिश करो, ना कि उसको इतना टॉर्चर करो कि वो बेचारी तुम्हारी हर एक चीज़ सहन कर रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग उसको टॉर्चर करते रहो। तो मैंने बहुत देखे ऐसे सास ससुर जो इतना भेदभाव करते हैं। बुरा लगता है कि ऐसा भेदभाव ना करें, कोई भी हैं तो ऐसा भेदभाव ना करें भाई। देखो, उदाहरण मैंने दे दिया है, कोई भी उंगली काटोगे दर्द एक समान होगा। माँ बाप के लिए औलाद हमेशा एक समान रहनी चाहिए, कोई प्राइवेट हो, सरकारी हो, कैसा भी हो। ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश करो जो बेचारा बेरोजगार होता है, उसको समझने की कोशिश करो, है ना। चलो, लड़का तुम्हारा नशेड़ी है, गजाड़ी है, भंगाड़ी है, तो नाती पोती तो तुम्हारे हैं ना। कहते हैं सो ब्याज क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा लाडला वो होता है बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि नाती पोते चलो यार अपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दगड़ियों, मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छी बात है। दूसरी बात, लड़की को मायके वाले चाहें तो हक दे सकते, मैं भी हूँ। कल के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, पहली बात तो मैंने अपनी मनपसंद शादी की थी, तो मेरा तो बोलने का कोई हक नहीं है। फिर भी मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ मेरा वहाँ से पूरा होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई लड़की अगर मेंटली फिजिकली इतना बेचारी परेशान हो गई हो, उसके ससुराल वाले बद से भी बदतर उसकी ज़िंदगी बना देते हैं, तो भाई कोई भी लड़की मरे ना, अपने मायके में जाके बैठे। या तो लड़की का मायका होता है या तो ससुराल होता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मायके वालों ने फुल सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये किसी की भी लड़की के साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसको फुल सपोर्ट कीजिए। अच्छी बातें करना भी चाहिए, है ना। ये थोड़ी ना आप माँ बाप के हिस्से में से आप ले सकते हो, माँ बाप के हिस्से में माँ बाप आपको जहाँ पर देंगे आप वो हिस्सा ले सकते हो, है ना। कोई मना नहीं कर सकता, ना भाई, ना भाभी, ना बहू, भाई कोई मना नहीं कर सकता आपको भाई कि यार तू यहाँ पर क्यों आई है, क्यों खा रही है। भाई या तो मायका है या तो ससुराल है लड़की का, कहाँ जाएगी वो, बताओ कहाँ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो नंद लोग मायके में आके कहते हैं ना ये मेरा हिस्सा है, ये तो मेरा हिस्सा होना चाहिए, ये मेरे माँ बाप ने
तो देखो, पहली बात तो अपना ससुराल जो है, पहली बात तो उस हद तक जाकर बचाने की कोशिश करना चाहिए अपना हर रिश्ता। लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर आप सब जगह से थक चुके हैं, तब जाके ये रास्ता अपनाना पड़ता है कि यार मैं अपने भाइयों का हिस्सा खाऊं, है ना, तब आप खा सकते हो। उस दौर पे आगे खड़े हो जाते हैं कुछ रिश्ते की कोई नंदे अड़ जाती हैं कि यार नहीं, कि मुझे बड़े भाई का हिस्सा चाहिए, मुझे बड़े भाई के उसमें ही हिस्सा चाहिए। तो भाई ये गलत बात है। आप अपनी माँ बाप से मांग सकते हो हिस्सा, है ना। आप अपनी मम्मी, जहाँ पर आपके माँ बाप देंगे वो हिस्सा आप ले सकते हो। वो हिस्से में आप नहीं कह सकते हो कि जो हिस्सा पहले से बड़े भाई के नाम पर है, उस हिस्से में आप ये नहीं कह सकते हो यार आप, मैं यहाँ पर मकान खड़ा कर रही हूँ। जहाँ पर आपके माँ बाप का हिस्सा है, आप उस हिस्से में, जो मेरी बात से सहमत है वो मुझे आज कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। मैं यही चीज़ समझाना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से देखो, कोई भी है लड़की, मैं भी हूँ, जहाँ पर मेरी माँ मेरा हिस्सा देगी, मैं ये नहीं कहूँगी यार मायके में जाके अगर कल के दिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है, हो भी सकता है आने वाले उसमें मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। देखो, धन की तो जैसी बात है मुझे मिली हुई है कि जिंदा गाड़ देंगे, और ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले बहुत बार हो चुकी है। मैं इसीलिए इस चीज़ को रख रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो देखो, कल के दिन देख तो मेरे बच्चे सब पूछ रहे हैं कि क्या होता है हमारे घर पे, क्या नहीं होता है ना, है ना। देख तो हर कोई रहा है। इतना मतलब सफ़र करते करते भाई मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेंटली टॉर्चर जो किया जा रहा है मुझे, इतना मेंटली टॉर्चर। तो कल के दिन मेरे साथ कुछ भी होगा तो भाई, जहाँ पर मेरी ईजा मेरे को हिस्सा देगी भाई, जो दया करके जहाँ पर मेरी मम्मी मुझे देगी, तो मैं वहाँ पर रहूँगी ना। अपने भाइयों से नहीं कह सकती भाई तुम मुझे अपने हिस्से में से मुझे ये दो वो दो, मैं ये सब चीज़ नहीं रख सकती हूँ भाई, है ना। मेरा कोई हक नहीं बनता है कि यार मैं अपने भाइयों का हिस्सा खाऊँ। मुझे अच्छा लगेगा कि जिस घर में हम इतने आराम से प्यार से पले पड़े, एक साथ हमने पूरी लाइफ गुजारी है, उस भाई का हिस्सा खाऊंगी। दिन रात लड़ाई झगड़ा को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो मैं उन लोगों से ये की गुजारिश करना चाहती हूँ कि इतना भी जीना हराम ना करें कि बेचारे थक जाएं यार, थक जाएं मेंटली। आप लोग उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देते हो। एक अकेली औरत को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है ना भाई, एक अकेली औरत, फिर भी इतने हंसते हुए, इतना सब कुछ लड़ने के बाद भी ना इंसान ये सोचता है अरे जिंदा कैसे। पता ये जिंदा कैसे, जिंदा तो मेरी माँ ने रख रखा है मुझे भाई। मेरे अंदर इतना सब्र है, इतना सब्र। मैंने हर किसी के लिए अच्छा करते 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 आज मुझे इस कंडीशन में पहुंचाने वाले कोई बाहर का नहीं है, अपना ही है। तो उस अपने का तो मैं नाम नहीं लूँगी, वो वीडियो मेरा देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल के दिन मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो मेंटली फिजिकली, मैंने ये बात आज इसलिए रखी है क्योंकि मुझे भी यार, मैं भी थक चुकी हूँ अंदर से भाई। मेरे अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है। रोज़ मुझे एक एक दिन डराया जाता है कि तेरा यहीं अंदर कब्र खोद देंगे और तुझे यहाँ गाड़ देंगे। देखो, ये चीज़ अगर मैं अपनी भाभीयों से बोलूँगी मायके में जाके, कैसा लगेगा मेरी भाभीयों को? वो तो एक मिनट नहीं रहने देंगे मुझे अपने घर पे। मुझे ऐसी धमकी दी जा रही है कि हाँ तुझे गाड़ देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे ऐसा कर देंगे। अच्छी बात है, अगर किसी की इतनी हिम्मत है गाड़ने की, मारने की, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपको जैसा ठीक लगे आप वो करें। आप अपने कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाला देगा, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही देखते रहो वीडियो, अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है। आप लोग वो वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाई थी, जो आप अपने दिल में सोच रहे हो कि यार ये मेरे लिए बनाई हुई थी। तो जिसने मतलब प्रैंक किया था, जो मेरी दोस्त खटीमा वाली नंद थी, उन्होंने बोला था कि भाभी आज ये वीडियो ऐसे बनाओ, तो मैंने उनके नाम से बनाया हुआ था। उनका नाम है नेहा। उन्होंने मुझसे बोला था कि भाभी आज ऐसी मजाक करते हैं, आप वीडियो बनाते रहते हो तो आप ऐसी वीडियो बनाओ। लेकिन आग उसको लगी जिसने मेरे साथ गलत किया था, ठीक है, आग उसको लगी। मैंने तो उसका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने मेंटली फिजिकली मेरे बच्चों को टॉर्चर किया। मैं दुकान पे थी यहाँ पर शॉप में, उसने मेंटली फिजिकली मेरे बच्चों को टॉर्चर किया कि तुम्हारी मम्मी ऐसी वीडियो मेरे लिए बना रही है। तो भाई मैं उससे कहना चाहती हूँ कि ना 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 ना, मुझे इतनी शौक नहीं कि मैं तेरे लिए ये वीडियो बनाऊँ, और मुझे इतना शौक नहीं है कीचड़ में पत्थर मारने का। तो अगर तुम चाहते हो तुम भी बना सकते हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मुंह ना खुलवाएं कृपया। अगर खुलेगा तो फिर बहुत सारी बातें खुल जाती हैं जो बिल्कुल भी सेहत के लिए हानिकारक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी।
तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यार से देखो मेरी वीडियो, इज्जत से देखो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में, एडिट करने में और फ़िल्टर विल्टर लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आगे को भी मेरी बातें कर पाएंगे, है ना। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने पेड़ के जो जड़ है ना उनको मजबूत करने की कोशिश करो, ताकि आने वाला आंधी तूफान आपको उड़ा ना पाए, कुछ आपका नुकसान ना हो। माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी। आप खुश रहो, जियो हज़ारों साल, हमारी भी उम्र आपको लग जाए, है ना। मैं तो हमेशा आपके लिए अच्छी वाणी निकालूंगी और अच्छा ही चाहूँगी। आप इतनी खुशी मिले, भगवान इतनी खुशी दे तुम्हें कि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और इतनी सद्बुद्धि दे तुम्हें और तुम्हारे ईजा बाबू को, जो आपको ये गलत रास्ता दिखाते हैं, उनको भी थोड़ा भगवान, इतने सालों में तो कुछ बहुत ज़्यादा अहंकार है उनको भी, थोड़ा दिमाग की ज़रूरत है ना। उस लड़की को शरण दिया जाता है जो लड़की मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो जाती है, सब जगह से दुख दर्द में होती है, वो लड़की सर झुका के खाती है। ऐसे महान काम नहीं करा है आपने कि आप सर उठा के खाओ, है ना। हम भी हैं, हम भी भाई कल के दिन ऐसे जाएंगे तो हम ऐसा करके नहीं खा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। आज भी ये वीडियो देखिएगा, चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ना, वैसे तो आप बोलते नहीं हो, कमेंट करके कुछ ना कुछ तो बोलोगे, इसी बहाने से मेरे भी कमेंट बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आज भी आप कमेंट प्लीज़ कर ही देना, नहीं तो बच्चों को ही बोल देना आज भी क्या है आपकी राय करके। ओके, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।